प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज की मजमून के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 12 वर्स 4 से लेकर 9 तक। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारून देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारन में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम साकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश के कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो वेतल के पूर्व की ओर है और अपना स्तंभ उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो वेतल और पूर्व की ओर एर है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। जब परमेश्वर अब्राहम को चुना तो अब्राहम को परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा मिली कि अपने घर को छोड़कर चल कि मैं तुझे एक देश दूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर प्रकट करते हैं कि कौन से देश को देंगे, क्या देंगे अब्राहम को। और जो आशीष से अब्राहम के द्वारा हम सब ने पाई है, आज जो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है उस प्रतिज्ञा को आज हम देख रहे हैं कि जाति जाति में परमेश्वर के सुसमाचार पहुंच रहा है और प्रभु यीशु मसीह की बातों को परमेश्वर जो उसके वचन है उसके कार्य को वो पूरा कर रहा है। और यहाँ अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं कि अब्राहम को जब बुलाया गया तो उसकी थोड़ी सी संपत्ति थी और वो और उसके भतीजे लूत और उसके पत्नी सारे ये तीन निकले। और जो कुछ उसने कहाँ पर जो हारन में था, जो कमाई उसने की थी, वो सारा पूंजी वो धर करके कनान देश की ओर बढ़ चला। और जब कनान देश की ओर बढ़ता चला गया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने वंश कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? वंश, यानी जो अब्राहम की पीढ़ी आने वाले थे परमेश्वर ने पहले से ही प्लान कर चुका था। उसकी जो योजना था वो पहले से ही कर चुका था। और यहाँ पर परमेश्वर रिवील करता है कि कनान देश को अब्राहम के वंश को देने के लिए जो इसहाक इस्राएल हुए और जो आत्मिक कनान देश है जो हमारे लिए रखा गया है, जो हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो शारीरिक देश था वो इस्राएलियों को मिला जो मूसा के द्वारा अगुवाई करते थे, जो मूसा के द्वारा उन्होंने मिस्र को छोड़ा। और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है। यहाँ पर अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं कि वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। जब वो परमेश्वर के दर्शन पाया तो एक वेदी बनाई, वहाँ पर वो प्रार्थना किया। अब्राहम के हम परमेश्वर के प्रति भय को देख पा रहे हैं इस वचन से। अब्राहम जो विश्वास का आदि पिता कहलाता है। अब्राहम को परमेश्वर इसलिए चुना, कुछ तो बात होगा। परमेश्वर ने जैसे जो जल प्रलय के समय था जब नूह को चुना गया, नूह क्या था कि वो धर्मी व्यक्ति था। अब्राहम, यहाँ पर अब्राहम को आदि विश्वास का आदि पिता कहा जाता है। उसके पास बहुत बड़ा फेथ था, विश्वास। और विश्वास के प्रति लिखा गया है, विश्वास जनों के प्रति लिखा गया है कि मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर को आप विश्वास से प्रसन्न कर सकते हैं। उसको आप कुछ सोना चांदी देकर प्रसन्न नहीं कर सकते, आप उसे विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर अब्राहम जो
विश्वास का आदि पिता है, परमेश्वर की हर एक बातों को मानता है और कुछ ना वो आगे को सोच कर, ना चिंता करके, ना परमेश्वर के डाउट करके, परमेश्वर की आवाज़ को, ना परमेश्वर के दर्शन को वो डाउट करके, तुच्छ जानकर वो जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिला था उसमें वो खरा नहीं उतरा। ऐसा नहीं है, वो उसमें जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिला था वो उसने खरा उतरा और वो चला, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो किया। यहाँ पर परमेश्वर उससे एक बड़ी जाति जो आज हम देख पा रहे हैं, अब्राहम के वंश को। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे, आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे पिता, प्रभु जी आपके लोगों में प्रभु आप विश्वास बढ़ाएं खुदावंत, आपके प्रति विश्वास हो खुदा, आपके प्रति आशा बढ़े खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, जो कुछ भी हो उनके जीवन पर अंत तक प्रभु धीरज धर कर खुदावन आपके साथ जुड़े रहे खुदा। हे प्रभु, जो आप भलाई ही भलाई करते हैं खुदावन, आप में कोई बुराई नहीं है प्रभु, आप सदैव भले हैं खुदा। जो भी करते हैं खुदावन हमारे भले के लिए, आपके लोगों के भले के लिए प्रभु जी, उस समय तक वे धीरज धरें ताकि प्रभु अच्छे समय को वे देख पाए खुदावन। प्रभु हर एक बुराई से, पाप से उन्हें बचाएं खुदा, आपके करीब कर लें खुदावन, आपकी इच्छाओं पर चलाएं खुदा, आप छू लें प्रभु जी। आपके मंदिरों पर प्रभु सिर्फ आपकी महिमा हो खुदावन। हे प्यारे पिता, आप उनसे बातें करें, आपकी बातों को सुन पाएं, आपके प्रभु दर्शनों को देख पाएं खुदावंत। प्रभु जी आपके करीब कर लें खुदावंत। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्रभु जी आपके करीब कर लें, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।